Hello students. So today I am going to start a new topic and that topic is the Euclidean algorithm. Okay. Euclidean algorithm. So let us start the topic. Let a and b be two integers whose greatest common divisors are desired. ठीक है, a और b दो इंटीजर है जिनका हमको जीसीडी चाहिए. बिकॉज जीसीडी ऑफ मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी. ये हमको पता है कि जीसीडी ऑफ 2 3 जो होता है जीसीडी ऑफ -2 -3 वही होता है. जीसीडी ऑफ -3 और 2 जो होता है जीसीडी ऑफ 3 और 2 वही होता है. तो बिकॉज जीसीडी ऑफ मॉड ए कॉमा मॉड बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, सो देयर इज नो हार्म इन एज्यूमिंग दैट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन 0. दोनों को हमने पॉजिटिव मान लिया और ए को हमने ग्रेटर मान लिया बी से. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द जीसीडी ऑफ मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी. जीसीडी ऑफ -3 2 का निकालो और अब 3 का 2 का निकालो, एक ही बात है. सो वी कैन एज्यूम दिस. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द डिविजन एल्गोरिथम, जो हमने बहुत पहले एकदम फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. द डिविजन एल्गोरिथम, द फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द डिविजन एल्गोरिथम टू ए एंड बी. ठीक, ए और बी में हम डिविजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं टू गेट a इक्वल टू बी इंटू Q1 प्लस R1 एंड R1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B. ठीक है, इफ इट हैपेंस दैट R1 इक्वल टू 0, अगर R1 0 होता है देन व्हाट, देन B डिवाइड्स A एंड इफ B डिवाइड्स A देन जीसीडी ऑफ AB इक्वल टू B. ठीक है, व्हेयर R1 ये व्हेन R1 नॉट इक्वल टू 0, अगर R1 अगर 0 नहीं होता है तब क्या, व्हेन R1 इज नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड B बाय R1 टू प्रोड्यूस इंटीजर्स Q1 एंड R2 सेटिस्फाइंग B इक्वल टू R1 इंटू Q2 प्लस R2. दैट मीन्स दे आर सेइंग अगर R1 0 नहीं है आप फिर से डिविजन एल्गोरिथम यूज़ करो टू व्हिच इंटीजर्स, टू R1 एंड B. ठीक है, तो B और R1 में आप डिविजन एल्गोरिथम फिर से लगाओगे तो क्या मिलेगा, B इक्वल टू R1 इंटू Q2 प्लस R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन R1. ठीक है, वी आर यूजिंग द डिविजन एल्गोरिथम अगेन. इफ R2 इक्वल टू 0 देन वी स्टॉप. अगर R2 0 होता है तब स्टॉप कर देंगे. अगर R2 0 नहीं होता है तो हम फिर से उसको प्रोसीड करेंगे. फिर से हम R1 और B में तो लगा दिया था पहले. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम R2 और किस में लगाएंगे, R2 और R1 में लगाएंगे. अगर R2 0 हो जाता है देन वी स्टॉप. हाँ, देन वी स्टॉप, तब हमको जीसीडी ऑफ B एंड R1 मिल जाएगा. ठीक है, दैट विल बी जीसीडी ऑफ B एंड R1 भी R1. अगर हमको R1 जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा था अगर R1 0 होता है देन B डिवाइड्स A एंड जीसीडी ऑफ AB इक्वल टू B. सिमिलरली अगर यहाँ पे R2 0 होता है तो जीसीडी ऑफ B एंड R1 विल बी R1 बिकॉज R1 विल डिवाइड B. तो अगर R2 0 नहीं होता है वी विल अगेन प्रोसीड एज बिफोर टू ऑब्टेन R1 इक्वल टू R2 इंटू Q3 प्लस R3. दैट मीन्स वी आर यूजिंग डिविजन एल्गोरिथम ऑन R1 एंड R2. ठीक है, टू ऑब्टेन द इंटीजर्स Q3 एंड R3 so that R1 equal to Q3 into R2 plus R3 and R3 is greater than equal to 0 less than R2. Okay, so this division process continues until some zero remainders appears. Say at the n plus 1 stage where Rn minus 1 is divided by Rn. ठीक है, तो हम क्या बोला इसमें कि जब तक आपको जीरो रिमाइंडर नहीं मिलता है तब तक आप डिविजन एल्गोरिथम को लगाते जाओ. ठीक है, until the stage से एक स्टेज का नाम मैंने बोला कि एट n प्लस 1 स्टेज क्या मिलेगा आपको, n प्लस 1 स्टेज में मिलेगा. जैसे कि आपको थर्ड स्टेज में R3 मिला तो आपको n प्लस 1 स्टेज में क्या मिलेगा आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या मिला, फर्स्ट स्टेज में R1 रिमाइंडर मिला, सेकंड स्टेज में R2 रिमाइंडर मिला, थर्ड स्टेज में R3 रिमाइंडर मिला कि नहीं. तो आपको n प्लस 1 स्टेज में आपको क्या मिलेगा, आपको रिमाइंडर 0 चाहिए. ठीक है, तो उसका R3 के ऊपर क्या था R2, तो तब क्या होगा उसके ऊपर रिमाइंडर का Rn और आप Rn से क्या करोगे, डिवाइड करोगे. तो इसलिए बोला कि दिस डिविजन प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल सम जीरो रिमाइंडर अपीयर्स से एट n प्लस 1 स्टेज वेयर Rn माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय Rn. ठीक है, तो ए जीरो रिमाइंडर ओकर्स. तो इफ़ यू इस स्टेज में कन्फ्यूज मत हो ना, यू जस्ट लुक at the above steps you will clearly understand this that what will be the Rn plus 1 stage. आप Rn plus 1 स्टेज को लिखो, यू विल अंडरस्टैंड दिस. एट n प्लस 1 स्टेज हमको क्या मिलेगा, हम Rn माइनस 1 को Rn से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हमको कुछ रिमाइंडर मिलेगा. ठीक है, Rn प्लस 1 रिमाइंडर मिलेगा. तो इसको देखने सबसे अच्छा होता है. देखो फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन इज Q1, सेकंड स्टेप में क्वेश्चन इज Q2, थर्ड स्टेप में क्वेश्चन इज Q3. सो एट n प्लस 1 स्टेज क्वेश्चन 2 विल बी Qn प्लस 1 एंड यहाँ पे जो
आर होगा वो होगा, ये 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, तो वहाँ पे अगर क्यू एन प्लस वन है तो वहाँ पे आर एन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R2 होने से यहाँ पे R1 होता है, तो यहाँ पे अगर R n होता है तो वहाँ पे Rn माइनस वन होगा, तो योर n प्लस वन स्टेज विल बी Rn माइनस वन इक्वल टू क्यू एन प्लस वन इंटू Rn प्लस जीरो। ठीक है, तो ए जीरो रिमाइंडर विल डेफिनेटली होकर, ये हम कैसे गारंटी के साथ बोल सकते हैं, देखो क्योंकि कैसे हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने कि ए जीरो रिमाइंडर ओकर सूनर और लेटर बिकॉज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस b greater than r1 greater than r2 all are greater than equal to 0 cannot contain more than b integers। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ना सीक्वेंस, वो b इंटीजर से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि आप कोई नंबर को 3 से डिवाइड करो, व्हाट आर द रिमाइंडर यू आर गेटिंग 0 1 2, तो आप 3 स्टेप तक ही जा सकते हो। ठीक है, इफ कोई नंबर को आप 5 से डिवाइड करो, व्हाट इज द रिमाइंडर यू आर गेटिंग 0 1 2 3 4, तो आप 5 स्टेप तक ही जा सकते हो। तो अगर कोई नंबर को आप b से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर्स आपको कितना मिलेगा, आपको रिमाइंडर जो मिलेगा ना, तो b रिमाइंडर्स मिलेगा। तो इसीलिए ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इसमें b से ज़्यादा टर्म कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक ना सूनर और लेटर किसी ना किसी स्टेप में रिमाइंडर 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो द रिजल्ट इज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे कि हमने बोला कि इसको कंटिन्यू करने के बाद क्या मिलता है, देखो तो फर्स्ट स्टेप में हमने डिविजन एल्गोरिथम यूज़ किया एट ए एंड बी, तो a इक्वल टू बी इंटू क्यू वन प्लस r1 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन b। अगेन यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया क्योंकि लास्ट स्टेप में मैं रिमाइंडर को 0 बनाऊंगा। तो b इक्वल टू फिर से हमने यूज़ किया b और r1 में डिविजन एल्गोरिथम, तो b इक्वल टू क्यू2 इंटू r1 प्लस r2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन r1। एंड देन हमने डिविजन एल्गोरिथम यूज़ किया r1 और r2 में, तो r1 इक्वल टू क्यू3 इंटू r2 प्लस r3 इज ग्रेटर देन 0 लेस देन r2। सिमिलरली प्रोसीड करते जाओ, हमको यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, एट n+1 स्टेज वी आर गेटिंग द रिमाइंडर इज 0। इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल टू साइन नहीं दिया, यहाँ पे हमने इक्वल टू साइन नहीं दिया। तो वी एग्री दैट वी आर्ग्यू दैट Rn द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर दैट अपीयर इन दिस मैनर इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ AB। ये है आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे आपको हम क्या बोल रहे हैं कि हम जो इतना सारा लंबा चौड़ा स्टेप कर रहे हैं, कुछ काम के लिए तो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये किसके लिए कर रहे हैं हम, कोई दो नंबर आपको दिया गया है, इसका आपको जीसीडी निकालता है, जीसीडी आपको निकालना है, तो यूजिंग दैट यूक्लिडियन एल्गोरिथम यू कैन इजीली फाइंड द जीसीडी। ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर होगा ना, तो आपको इसको फैक्टराइज करने में बहुत टाइम लगेगा, तो यूजिंग द यूक्लिडियन एल्गोरिथम यू कैन इजीली फाइंड द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और हमने क्या बोला कि कोई भी 2 नंबर आपको गिवन है ए और बी, आप इस प्रोसेस से यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आप करते जाओ, आप एक के बाद एक स्टेप लिखते जाओ। ठीक है, जब 0 आता है ना जिस स्टेप में, उसके ऊपर के वाला नंबर देखो, उसके ऊपर के वाला रिमाइंडर देखो, जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वही होगा जीसीडी ऑफ ए बी। तो ये हम आर्ग्यू कर रहे हैं, नाउ वी विल प्रूव दिस। ठीक है, वी आर्ग्यू दैट Rn द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर दैट अपीयर्स इन दिस मैनर इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। वी विल प्रूव दिस। नाउ सी, इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ रिजल्ट हम अभी लिखेंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट लेमा? द लेमा इज if a equal to bq plus r then gcd of ab is equal to gcd of br। gcd of ab जो होगा gcd of br सेम होगा। ठीक है, इसको हम पहले प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ, लेट d equal to gcd of ab। क्या लिखा हमने? d equal to gcd of ab, then by the definition of gcd d divides a and d divides b। तो अगर d divides a and d divides b then we know that d divides ax plus by for all x, y belongs to z। हाँ, for some x, y belongs to z। ठीक है, तो अगर d divides a and d divides b then there is integers x and y such that d divides ax plus by। ठीक है, तो अभी देखो x and y are some integers। अभी हमने for all integers यहाँ पे x और y कोई भी इंटीजर ले लो, it will satisfy। अगर d divides a and d divides b then d divides x plus by for all integer x and y। सो अभी हमने x के जगह पे 1 बिठा दिया और y के जगह में -q बिठा दिया। ठीक है, इन प्लेस ऑफ x वी आर राइटिंग 1 एंड इन प्लेस ऑफ y वी आर राइटिंग -q। ठीक है, तो क्या मिला हमको? d डिवाइड्स a माइनस बी क्यू। नाउ व्हाट इज a माइनस बी क्यू? हाँ, व्हाट इज a माइनस बी क्यू? क्योंकि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है कि नहीं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो व्हाट इज a माइनस बी क्यू? इट इज r, d डिवाइड्स r है। ठीक है, तो d इज अ कॉमन डिविजर ऑफ बोथ b एंड r। ठीक है, क्योंकि d डिवाइड्स b तो पहले लिखा है हमने और अभी d डिवाइड्स r मिला, तो d इज अ कॉमन डिविजर ऑफ b एंड r। ठीक है, अगर हमको दिखाना है कि d इज अ कॉमन डिविजर तो हो गया, अभी हमको दिखाना क्या है? d इज द जीसीडी ऑफ br।
ठीक है, यही तो हमारा प्रूफ है ना कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर। तो जीसीडी ऑफ ए बी हमने डी लिया, हमको क्या दिखाना है, डी जो है वो बी आर का भी जीसीडी है। तो सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है कि डी इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि डी इज अ कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर। अभी हमको क्या दिखाना है कि अमंग ऑल द कॉमन डिवीजर्स ऑफ बी एंड आर डी इज द ग्रेटेस्ट वन, है कि नहीं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ शोइंग जीसीडी। So on the other hand, if C is an arbitrary common divisor of B and R, then C divides BQ plus R. C अगर कोई भी arbitrary common divisor हो B और R का, तो C divides B and C divides R, then C will definitely divides BQ plus R. Then what is BQ plus R? BQ plus R is A, सर, तो C divides A, तो C divides A भी है, C divides B भी है, ठीक है। तो C तो D से छोटा होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि D A और B का ग्रेटेस्ट डिविजर कौन है, D. D is the GCD of AB, so D is the greatest common divisor of A and B. So if any other divisor divides A and B, that must be less than D. तो ये हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा कि this makes C is a common divisor of A and B, so that C is less than equal to D. तो अगर C D से छोटा है और C is an arbitrary divisor of B and R, तो कोई भी arbitrary divisor of B and R is less than D, then D is the GCD of BR. ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि GCD of AB is equal to GCD of BR. If A equal to BQ plus R, then GCD of AB equal to GCD of BR. अभी हम ये रिजल्ट को यूज़ करेंगे इन द प्रीवियस रिजल्ट। तो क्या मिलेगा, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ दिस लेमा वी simply work down the displayed equation system of equations obtaining GCD of AB equal to GCD of B R1 equal to dot 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 GCD of Rn minus 1 comma Rn equal to GCD of Rn comma 0 which is equal to Rn. तो इसमें मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपको। We are using that lemma here कि GCD of ए बी और जीसीडी ऑफ बी आर वन सेम होगा। यहाँ पे जीसीडी ऑफ बी आर वन और जीसीडी ऑफ आर वन आर टू सेम होगा। जीसीडी ऑफ आर वन आर टू और जीसीडी ऑफ आर टू आर थ्री सेम होगा। सिमिलरली इसको आप प्रोसेस करते जाओ, जीसीडी ऑफ आर वन माइनस आर एन माइनस टू और जीसीडी ऑफ आर एन माइनस वन विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ आर एन माइनस वन और आर एन, और लास्टली जीसीडी ऑफ आर एन माइनस वन और आर एन का जीसीडी इक्वल टू जीसीडी ऑफ आर एन का और जीरो। हाँ, तो जीसीडी ऑफ आर एन और जीरो क्या है, आर एन है। ठीक है, तो ये सब पहले लाइन से इक्वल टू होकर आ रहा है जीसीडी ऑफ ए बी के साथ। तो लास्टली क्या मिला आपको, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू आर एन। तो यू जस्ट यूज दिस लेमा टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू ऑब्टेन दैट जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू आर एन। तो जो हमने क्लेम किया था वो हमको मिल गया। तो दिस इज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम एंड इट इज़ द प्रूफ ऑफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, सो नाउ we know GCD of AB can be expressed in the form AX plus BY। वो हमने प्रूफ भी किया है कि GCD of AB को हम AX plus BY फॉर्म में लिख सकते हैं। बट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम गिव्स नो हिंट एज हाउ टू डिटरमाइन द इंटीजर X एंड Y। लेकिन वो हमने जब प्रूफ किया था तो वो इंटीजर कौन सा है वो इसको हमको निकालने के लिए कोई हिंट नहीं मिला था। बस हमको पता है कि GCD of AB को हम AX by BY फॉर्म में लिख सकते हैं, बट व्हाट आर दैट X एंड Y इसके बारे में प्रूफ में कोई भी हिंट नहीं था। तो फॉर दिस वी अगेन फॉल बैक टू द यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, तो फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी राइट, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी राइट Rn इक्वल टू Rn माइनस टू माइनस Qn इंटू Rn माइनस वन। इफ यू सी द यूक्लिडियन एल्गोरिथम यू विल गेट दिस Rn, सी हियर Rn इज इक्वल टू, आई हैव रिटन दिस, Rn इज इक्वल टू Rn माइनस टू माइनस Qn इंटू Rn माइनस वन। तो ये हमने लिखा। ठीक है, फिर आप Rn माइनस वन का वैल्यू बिठाओ। ठीक है, Rn माइनस वन का वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो आपको ये मिला। तो Rn आपको मिला एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Rn माइनस टू एंड Rn माइनस थ्री। ठीक है, तो इसको आप प्रोसीड करते जाओ, इसको आप करते जाओ, फिर से आप Rn माइनस थ्री का वैल्यू बिठाओ। दिस रिप्रेजेंट्स द Rn एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Rn माइनस टू एंड Rn माइनस थ्री। कंटिन्यूइंग बैकवर्ड थ्रू द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वी सक्सेसिवली एलिमिनेट। आप इस तरह Rn माइनस टू का वैल्यू बिठाओ, Rn माइनस थ्री का वैल्यू बिठाओ। आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है कि नहीं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो आपको Rn माइनस टू का भी वैल्यू है, Rn माइनस थ्री का भी वैल्यू है, Rn माइनस वन का वैल्यू है, Rn का वैल्यू है। इस तरह आप सबको बिठाते जाओ। जैसे कि यहाँ पे हमने Rn का माइनस वन का वैल्यू बिठाया तो हमको यह मिला। ठीक है, फिर से आप Rn माइनस थ्री का वैल्यू बिठाओ तो आपको कुछ और मिलेगा। ऐसे करते करते ना आप Rn माइनस वन, Rn माइनस टू, Rn माइनस थ्री सबको एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करते करते जब तक आपको सिर्फ A और B नहीं आ जाता आपको एलिमिनेट करते रहना है। ठीक है, तो इसे हमने लिखा कि वी सक्सेसिवली एलिमिनेट द रिमाइंडर्स Rn माइनस वन, Rn माइनस टू, R2, R1 लाइक दिस को आप करते जाओ एलिमिनेट अंटिल अ स्टेज इज रीच्ड वेयर Rn इक्वल टू GCD ऑफ AB इज एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। जब तक आप A और B को लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, जब तक आपको A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा है, आप इसको एलिमिनेट करते जाओ। तो जिस लास्ट स्टेप में हमको Rn इक्वल टू मिलेगा, Rn इक्वल टू ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, दैट टाइम वी विल गेट दैट X एंड Y। ठीक है, तो हमको पता है कि GCD ऑफ AB को हम लिख सकते हैं AX by BY के फॉर्म में, लेकिन क्या वो X और Y है वो हमको यूक्लिडियन एल्गोरिथम से मिल रहा है। हम सब रिमाइंडर्स को हम एक एक करके एलिमिनेट कर रहे हैं। Rn माइनस वन, Rn माइनस टू, R1, R2 सब एलिमिनेट करते करते
a stage will reach where Rn will be expressed. Rn क्या है GCD of AB? It will be expressed linear combination of A and B, और जो होगा A और B के साथ coefficients that are the X and Y. ठीक है? तो now I am discussing a problem. Calculate the GCD of 1, 2, 3, 7, 8 and 3054 and express it as a linear combination of 1, 2, 3, 7, 8 and 3054. समझ में आया मैंने क्या बोला? Calculate the GCD of 1, 2, 3, 7, 8 and 503 3054. पहले GCD कैलकुलेट करो, उसके बाद जो है आप जो GCD आपको मिला उसको आप linear combination में लिखो with the terms 1, 2, 3, 7, 8 and 3054. ठीक है? तो we will use Euclidean algorithm to find the GCD. तो 1, 2, 3, 7, 8 equal to 4 into 3054 plus 162. Next we are taking Euclidean algorithm on 3054 and 162. क्या मिला? 3054 equal to 162 into 18 plus 138. Next we will use Euclidean algorithm on 162 and 138. So ऐसा करते करते हमको क्या मिला? लास्टली जीरो रिमाइंडर मिल गया, और जीरो रिमाइंडर के ऊपर जो रिमाइंडर है देयर इज द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, वही हमारा GCD है. तो हमारा GCD क्या आया? GCD हमारा आ गया 6. ठीक है? सो यू ऑब्टेन 6 एज आवर GCD. ठीक है, फाइन. सो 6 हमको GCD मिला. नाउ हमको क्या लिखना है? 6 को हमको लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है विद द टर्म्स 1, 2, 3, 7, 8 एंड 3054. वी आर टू राइट 6 एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3, 7, 8 एंड 3054. तो यहाँ से देखो 6 इक्वल टू क्या होता है? 24 माइनस 1 इंटू 18. तो ये मैंने लिखा 6 इक्वल टू 24 माइनस 18. यहाँ से देखो 18 क्या होता है? तो 138 माइनस 5 इंटू 24. तो मेरे स्टाइल में लिखा 18 इक्वल टू 132 माइनस 5 इंटू 24. उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया. उसके बाद हमने 24 का वैल्यू बिठाया. 24 का वैल्यू क्या है? देखो 24 का वैल्यू है 162 माइनस 138. तो यहाँ पे मैंने लिखा 162 माइनस 138. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया. उसके बाद मैंने 138 का वैल्यू बिठाया. देखो आप उठते जाओ, आप इसे इस डायरेक्शन में आप उठते जाओ. ठीक है? यू कीप ऑन, आप इसको इस तरह जाते जाओ. हाँ ठीक है, आप इसको इस तरह करते जाओ, आपको मिलेगा. समझ में आया? आपको इस अपवर्ड डायरेक्शन में, यू गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यू विल अपवर्ड डायरेक्शन में जाते रहो. एक एक करके आप रिमाइंडर्स को एलिमिनेट करते रहो. ठीक है? एक एक करके आप रिमाइंडर को एलिमिनेट करते रहो, एंड अल्टीमेटली अ स्टेज विल रीच व्हेन यू विल गेट इट एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3, 7, 8 एंड 3054. ठीक है? सो नाउ देखो आप 138 को हमने एलिमिनेट किया, वो 3054 माइनस 162 इंटू 18. तो यहाँ पे लिखा, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया. उसके बाद हमने 162 को एलिमिनेट किया. 162 को एलिमिनेट करने के बाद हमको मिल गया 1, 2, 3, 7, 8 माइनस 4 इंटू 3054. तो ये हमने लिखा. तो एट लास्ट वी आर गेटिंग इट एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3, 7, 8 एंड 3054. एंड द एक्स एंड वाई आर 132 एंड माइनस 535. दिस आर माई एक्स एंड वाई, 132 एंड माइनस 535. ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि दिस लिनियर कॉम्बिनेशन इज नॉट यूनिक. दिस इज नॉट ओनली द लिनियर कॉम्बिनेशन, और भी लिनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो एज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, से दिस इज नॉट द ओनली वे टू एक्सप्रेस इंटीजर 6 एज ए लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3, 7, 8 and 3054. Among other possibilities, we could add and subtract 3054 into 1, 2, 3, 7, 8 to get. ये हमको देखो कि हमने क्या बोला कि दिस इज नॉट द यूनिक वे टू रिप्रेजेंट GCD of 1, 2, 3, 7, 8 and 3054 as a linear combination of these two. We can have more some other linear combination also. So what are this combination? हमने क्या किया यहाँ पे? हमने यहाँ पे ये मिला था ना linear combination. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 1, 2, 3, 7, 8 इंटू 3054 एक बार ऐड किया, एक बार सेपरेट किया. तो करने के बाद हमको ये मिला. ठीक है? यहाँ पे देखो ऐड हो गया. तो 3054 इंटू 1, 2, 7, 8. तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर माइनस भी किया 1, 2, 7, 8 इंटू 3054. तो वी आर गेटिंग न्यू एक्स. द न्यू एक्स इज 3186 एंड न्यू वाई इज 12913 माइनस 12913. समझ में आया? तो वी कैन हैव सम मोर कॉम्बिनेशंस. नाउ ये बहुत सारा स्टेप हो जाता है. एक चीज़ हमने नोटिस किया कि यहाँ पे बहुत सारा स्टेप हो गया ना. सो मेनी स्टेप्स आर देयर. टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप्स हमने क्या किया? हम एक रिमार्क लिखते हैं कि the number of steps in the Euclidean algorithm is usually can be reduced. The number of steps in the Euclidean algorithm usually can be reduced by selecting the remainders rk plus 1, where rk plus 1 is less than rk by 2. Mod of rk plus 1 is less than rk by 2. जो पहला रिमाइंडर आपका होगा उसको 2 से डिवाइड करके उसको 2 से डिवाइड करो, और उसके लेस आप मतलब उसके लेस आप रिमाइंडर लिखो. मॉड ऑफ दिस मतलब नेगेटिव भी लिख सकते हो. हाँ, इसलिए मॉड दिया हमने. तो actually remainders cannot be negative, but here what we are saying, just to reduce the number of steps we are using
this method so that we can find the GCD in more faster way. ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि जो हम रिमाइंडर लिखेंगे ना, तो इसलिए मैंने मोड आर के प्लस वन लिख दिया टू मेक इट पॉजिटिव. तो जो मोड आर के प्लस वन मतलब आर के में जो रिमाइंडर है, नेक्स्ट वाला जो रिमाइंडर जाएगा, आर के इज़ वन रिमाइंडर, आर के प्लस वन इज उसका सक्सेसिव रिमाइंडर. तो वो जो रिमाइंडर होगा वो आर के बाई टू से छोटा लिखो. ठीक है, तो फटाफट मिल जाएगा. तो देखो मैं इसको ही फिर से करता हूँ कि 1 2 3 7 8 को हम 3054 इंटू 162 लिख सकते हैं. ठीक है, अभी 3054 और 162 में हमको डिविजन एल्गोरिथम यूज़ करना है. तो मैंने यहाँ पे था 18 इंटू 162 प्लस समथिंग था, बहुत बड़ा सा नंबर था, 138 शायद था. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं 19 इंटू 162 लेके 24 माइनस कर दिया. ठीक है, तो वहाँ पे देखो 138 था शायद, हाँ 138 था, और यहाँ पे देखो 24 आ गया, -24 आया, बट मोड ले लो, मोड ऑफ -24 इज 24. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम हो गया, और इससे कम है, इसका हाफ से कम है. 162/2 कितना है, 81 से कम है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 24 का हाफ करो, क्या था 12, तो 12 से भी छोटा रिमाइंडर यहाँ पे हम लिखेंगे. तो मोड ऑफ वहाँ पे आ गया क्या, 162 और 24 में आप यूज़ करोगे तो 162 इक्वल टू 7 इंटू 24 -6. ठीक है, मोड ले लो, मोड ऑफ -66. ठीक है, तो हम देखो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद उससे छोटा रिमाइंडर लिखा, तो इसको 2 से डिवाइड करने के बाद इतना छोटा आ गया. और अभी क्या आया देखो, 24 इक्वल टू -4 इंटू 24 और -6 में हम डिविजन कदम लगा रहे हैं. तो व्हाट वी आर गेटिंग, तो 24 इक्वल टू -4 इंटू -6 प्लस 0. ठीक है, तो इस तरह आप करते जाओगे तो फटाफट आपको राउंड जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, फटाफट आपको जीरो रिमाइंडर आ जाएगा. लेकिन उसका पहले वाला लाइन में जो होगा ना, पहले वाला लाइन में जो होगा इन दिस स्टेप, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, -6 है, एंड -6 कैनॉट बी ए GCD, -6 कैनॉट बी GCD. तो GCD आपको हमेशा पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा. दिस इज जस्ट ए मेथड to reduce the number of steps. So as evident by this set of equation, this scheme is apt to produce the negative of the value of the greatest common divisor of two integers, the last non-zero remainder being -6 rather than the greatest common divisor itself. तो वो नेगेटिव वाला प्रोड्यूस करता है, बट जो भी प्रोड्यूस करे हमको GCD तो मिल गया ना 6 से, तो you have to take the positive one. So in this method you can easily find the GCD of two numbers. हाँ, तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है बहुत शॉर्ट हो जाता है. Now what we see, the next theorem is कि if k greater than 0 then GCD of k kb is equal to k into GCD of a b. ठीक है, अगर k greater than 0 है तो GCD of k kb जो होगा that will be k times the GCD of ab. तो we will apply the division algorithm to a and b like previous one. पहले जो हमने अप्लाई किया था सेम हमने यहाँ पे अप्लाई किया. GCD of ab में लगाओ यूक्लिडियन एल्गोरिथम, डिविजन एल्गोरिथम. व्हाट यू आर गेटिंग, a इक्वल टू b q1 प्लस r1, r1 ग्रेटर देन 0 लेस देन b. फिर b और r1 में लगाओ, b इक्वल टू r1 इंटू q2 प्लस r2. ठीक है, r2 ग्रेटर देन 0 लेस देन r1. इस तरह आप डिविजन एल्गोरिथम को आप लगाते जाओ, हाँ, जब तक आपको जीरो रिमाइंडर नहीं मिलता. तो हमने अप टू n+1 स्टेज तक हमने डिविजन एल्गोरिथम को यूज़ किया. करने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे जितना सारा इक्वेशन है ना, यहाँ पे हमारा जितना सारा इक्वेशन, यहाँ पे हमको जितना सारा इक्वेशन है सबको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया. वी मल्टीप्लाई ऑल दिस इक्वेशंस बाय k. नाउ मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ दिस इक्वेशंस बाय k, व्हाट वी गेट, ak इक्वल टू q1 इंटू bk प्लस r1 इंटू k, और यहाँ पे r1k विल बी ग्रेटर देन 0 लेस देन bk. ठीक है, सबको हमने k से मल्टीप्लाई किया. देन bk इक्वल टू q2 इंटू r1k प्लस r2k इज ग्रेटर देन 0 लेस देन r1k. यहाँ तक इस तरह आप सबको k से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, हाँ क्या मिला आपको, GCD ऑफ ak और bk मिल गया. वो क्या है, वो है rnk, है कि नहीं. हमको GCD ऑफ ak और bk मिला एंड दैट इज नथिंग बट rnk. तो बट दिस क्लियरली द यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई टू द इंटीजर्स ak एंड bk. So this set of equations is what? This set of equations represents the GCD of AK and BK. This set of equations हमको क्या मिलता है, GCD of AK और BK मिलता है. तो but this is clearly the Euclidean algorithm applied to the integers AK and BK so that their GCD is the last non-zero remainder, that is RNK. That is GCD of AK BK क्या है, RNK, last non-zero remainder. Now what is K, तो K रख दो. What is RN? RN is the GCD of AB जो कि हमने in the previous system में था. ठीक है, RN is the GCD of A and B. ठीक है, तो हमको मिल गया कि GCD of AK BK इक्वल टू K इंटू GCD of A, B एज स्टेटेड इन द थ्योरम. जो हमको चाहिए था मिल गया. लेकिन हमने क्या किया, वो हमने K ग्रेटर देन 0 के लिए किया. तो भैया K लेस देन 0 ने कौन सा गुनाह किया जो हम K लेस देन 0 को छोड़ रहे, है कि नहीं. बात आता है कि अगर K ग्रेटर देन 0 के लिए होता है तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज़ द रिजल्ट फॉर K लेस देन 0. तो K लेस देन 0 के लिए कुछ नहीं है, बस वही है, सिर्फ एक मोड लगाना है. तो देखते हैं हम कैसे होता है.
कोरोलरी फॉर एनी इंटीजर के नॉट इक्वल टू जीरो। देखो अभी हमने ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं लिखा, लिखा कि फॉर एनी इंटीजर के नॉट इक्वल टू जीरो जीसीडी ऑफ के कॉमा के बी क्या होता है, मॉड ऑफ के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी। ठीक है, बस आपको मोड लगाना है क्योंकि जीसीडी कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, तो अगर के नेगेटिव होता है तो जीसीडी ऑफ के बी क्या होगा, मॉड के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी, क्योंकि जीसीडी ऑफ ए बी तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है और मॉड के भी पॉजिटिव आने वाला है, सो अल्टीमेटली द आंसर विल बी ए पॉजिटिव वन। सो इट सफिशिएंट टू कंसीडर द केस इन विच के लेस देन जीरो, क्योंकि के ग्रेटर देन जीरो के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं ना। अगर के ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड के इक्वल टू के होगा, अगर के ग्रेटर देन जीरो है देन मॉड के इक्वल टू व्हाट, इफ के इज ग्रेटर देन जीरो देन मॉड के इक्वल टू के। तो जीसीडी ऑफ के भी तो मॉड के इक्वल टू मॉड के इंटू जीरो भी लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूफ किया ना कि जीसीडी ऑफ ए के बी के इज के इंटू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी एंड के इज ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं। अगर के ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड के इज के, तो यू कैन राइट मॉड के हेयर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर के ग्रेटर देन जीरो है देन मॉड के इज के, सो इन प्लेस ऑफ दैट के यू कैन राइट मॉड के। तो के ग्रेटर देन जीरो के लिए तो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, अभी हम प्रूफ करेंगे फॉर के लेस देन जीरो। सो इट सफिशिएंट टू कंसीडर द केस इन विच के इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, देन माइनस के इक्वल टू मॉड के, क्योंकि ये चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है कि मॉड एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x is positive, x is greater than equal to 0। ठीक है, अगर x is greater than or equal to 0, ठीक है, अगर x is greater than or equal to 0, ठीक है, mod x equal to x if x is greater than or equal to 0 and mod x equal to minus x if x is लेस देन 0। समझ में आ रहा है आपको बात। mod x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड mod x इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को देखना है। तो हमने क्या लिखा कि k अगर लेस देन 0 है तो mod k इक्वल टू क्या होगा, माइनस के। हाँ, तो माइनस के इज दैट माइनस के इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब बात समझो, ये जो k है ना, वो k क्या है, k एक नेगेटिव इंटीजर है, तो -2, आगे एक माइनस है तो क्या हो गया 2। इस k के अंदर, समझ में आ रहा है बात आपको, इस k के अंदर जो है ना, इस k के अंदर एक हिडन माइनस छुपा हुआ है। देयर इज ए हिडन माइनस साइन इनसाइड दिस k। ठीक है, देयर इज ए हिडन माइनस साइन इनसाइड दिस k। ये जो k है ना, k लेस देन 0 है, देखो दिस k इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये k अगर लेस देन 0 है तो इस k के अंदर जो है एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो आगे में और एक माइनस है, तो माइनस में प्लस हो नहीं जाएगा। k इज लेस देन 0 से k इज -5, तो माइनस के क्या होगा, माइनस ऑफ -5 दैट विल बी 5 एंड इट इज ग्रेटर देन 0। ये इसलिए हमने लिखा कि माइनस के इक्वल टू mod k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो आप बोलते हो ना कि mod ऑफ -3 3 होता है, mod ऑफ -5 5 होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ओनली, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन कि mod x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड mod x इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0। ठीक है, तो देन हमको क्या मिला, माइनस के इक्वल टू mod ऑफ k इफ k इज लेस देन 0 देन mod k इक्वल टू माइनस के इट इज ग्रेटर देन 0। एंड बाय थ्योरम 2.7 जो हमारा पहला थ्योरम था, थ्योरम 2.7 मीन्स दैट थ्योरम, मैंने लिखा यहाँ पे नंबर थ्योरम 2.7। तो फ्रॉम द थ्योरम 2.7 क्या मिला हमको, जीसीडी ऑफ ए के बी के। अभी देखो के आपका जो ये के है ना लेस देन 0 है, तो जीसीडी ऑफ मैंने क्या बोला था, जीसीडी ऑफ 2 और 3 का और जीसीडी ऑफ -2 -3 का सेम होता है। तो अगर के जगह में माइनस के लिख दो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीसीडी ऑफ -2 -3 का जो होता है जीसीडी ऑफ 2 3 का सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जीसीडी ऑफ माइनस के माइनस बी के, तो माइनस के मतलब क्या, mod के, तो mod के लिख दिया। जीसीडी ऑफ माइनस यहाँ पे फिर से माइनस के है तो इसकी जगह में फिर से mod के लिख दिया। तो अभी तो ये पॉजिटिव हो गया ना, a इंटू mod के, b इंटू mod के एंड mod के इज ग्रेटर देन 0। सो वी कैन यूज दैट थ्योरम 2.7 टू राइट जीसीडी ऑफ a इंटू mod के, b इंटू mod के इज mod के इंटू जीसीडी ऑफ a, b। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल गया कि अगर k पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो डजंट मैटर। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए के बी के को हम mod के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव हो तब जीसीडी ऑफ ए के बी के इज mod के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी, और अगर k पॉजिटिव हो तो भी हम mod के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज mod के इज नथिंग बट k इफ k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरम। तो इसको आप देखना है अच्छे से कि जीसीडी ऑफ के बी इज mod के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी। नाउ द लास्ट प्रूफ ऑफ थ्योरम 2.7। तो थ्योरम 2.7 जो है उसको हमने प्रूफ किया था
तो इसको हम थोड़ा शॉर्टकट भी प्रूफ कर सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ए के कोमा बी के को हम लिखा था ना के इंटू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी, वी कैन प्रूव दैट थ्योरम मोर शॉर्टली ऑल्सो. तो देखो हाउ टू प्रूव के alternate proof of theorem 2.7, GCD of AK, BK is the smallest positive integer of the form AKX plus BKY. वो हमने पहले एक बार GCD का लेक्चर अगर देखोगे तो मैंने बोला था कि GCD of AB is the smallest, GCD of AB is the smallest integer of the form AX plus BY. कि आप GCD of AB है ना, तो आप A और B से जितना लिनियर कॉम्बिनेशन होता है सारा लिख डालो. ए और बी से जितना लिनियर कॉम्बिनेशन होता है सारा लिख डालो और सबको एक सेट में ले लो. तो उस सेट में जो सबसे छोटा वाला इंटीजर होगा ना, जो सबसे छोटा वाला इंटीजर होगा एमंग ऑल दिस लिनियर कॉम्बिनेशन, जो सबसे छोटा वाला होगा वही आपका जीसीडी ऑफ ए बी होता है. तो वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे फिर से यूज़ किया कि जीसीडी ऑफ ए के कोमा बी के इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ए के एक्स प्लस बी के वाई, which in turn is equal to k times the smallest positive integer of the form ax plus by. k आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या मिलेगा k into ax plus by. तो ये लिखा which in turn is equal to k times the smallest positive integer of the form ax plus by. तो smallest positive integer of the form ax plus by क्या होता है? GCD of ab. तो the later value is k into GCD of a, b. समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखाया GCD of 12, 30 को आपको निकालना है. GCD of 12, 30, तो आप 3 कॉमन ले लो तो क्या रहेगा? GCD of 4, 10. ठीक है, वही तो k इंटू 12 को हम लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 4 और 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10. तो यू कैन टेक द 3 कॉमन. यहाँ पे आपको क्या रहेगा GCD ऑफ 4 इंटू 10, तो ये को लिख सकते हो 2 इंटू 2, 2 इंटू 5, तो टेक 2 कॉमन, 2 बाहर ले लो आप. तो 6 इंटू GCD ऑफ 2 और 5 दोनों रिलेटिवली प्राइम है ना, बोथ आर रिलेटिवली प्राइम, सो GCD इज 1, सो 6 इंटू 1 इज 6. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई विल गिव ए होमवर्क बेस्ड ऑन दिस लेक्चर इन माई PDF. ठीक है, in my video lecture I have not shown this homework, but in the PDF I will give you the homework and you have to submit it before 9th May. Hope you all are enjoying this quarantine days in your home. Not enjoying actually, you are using it wisely and you have to use it wisely because lockdown कब तक चलेगा किसी को नहीं पता. तो जितना दिन भी है आप घर में उसको अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि जब भी लॉकडाउन उठेगा आई थिंक exam will be started. So for that prepare yourself, use the time very much wisely और साइड बाय साइड अपना पढ़ाई को भी देखो, जो हम ओलंपियाड का अब लेक्चर दे रहे हैं उसको भी देखो. हाँ, फ्री टाइम किसी के पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है. सो यूज़ इट वाइजली एंड होप दिस quarantine ends soon. So hope this lockdown ends soon. Hope this lockdown ends soon and we can continue our classes in the classroom. So because the classroom lecture is the best lecture. So जितना जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर हम क्लासरूम में क्लास लेना स्टार्ट करेंगे एंड इट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग वन. ओके, थैंक यू.